हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम सारी चीज़ों को एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को, और मैप के माध्यम से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक स्थलीय पड़ोसी देश, दूसरे जलीय पड़ोसी देश। तो स्थलीय पड़ोसी देशों में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। 15,200 किलोमीटर भारत की क्या है, स्थल सीमा की लंबाई है। अब स्थलीय पड़ोसी देशों की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या हो जाएंगे, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश होते क्या हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए। तो स्थलीय पड़ोसी देश वो होते हैं जो भारत की स्थल सीमा से टच होते हैं। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्या होता है, भारत की स्थलीय सीमा से टच हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। तो ये क्या हो जाएंगे, स्थलीय पड़ोसी देश हो जाएंगे। अब स्थलीय पड़ोसी देशों में हम एक एक स्थलीय पड़ोसी देश को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब बात की जाए कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो सभी को पता होगा, बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब हम इन सब देशों को, यानी कि जो भी अभी तक बता चुके हैं, हम उन सबको एक एक से डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे स्थलीय पड़ोसी देशों को, कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, फिर सबसे छोटी, ऐसे डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में। तो सबसे बड़ी पड़ोसी देश कौन सा है स्थलीय सीमा में, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ भारत की लगती है, तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश की। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से, सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं आप देखेंगे, ये क्या है, पाकिस्तान है भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, ये क्या है, अफगानिस्तान है, ये क्या है, चाइना यानी कि चीन है, ये क्या है, नेपाल है, और ये क्या है, भूटान है, और ये इधर क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, म्यांमार है। ये क्या है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे कि सबसे लंबी पड़ोसी देश कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है भारत की, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा बांग्लादेश है। ये क्या है, बांग्लादेश है, और सबसे लंबी सीमा भारत की इसी के साथ लगती है। कितनी लगती है, 4,096.7 किलोमीटर लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा। और अगर बात की जाए कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, तो भारत के 5 राज्य हैं जो किसको, बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप इधर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा असम, ये भी क्या कर रहा है, बांग्लादेश की सीमा को टच कर रहा है इधर से, अगर आप देखेंगे तो असम हो गया। दूसरा कौन सा आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, मेघालय। आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मैप में देखते जाएं। असम पहला राज्य है जो बांग्लादेश को टच करता है भारत का। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मेघालय। और तीसरा आप देखेंगे क्या है, त्रिपुरा, ये भी क्या कर रहा है, बांग्लादेश की सीमा को टच कर रहा है। चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। आप इधर देख सकते हैं, मिजोरम भी क्या कर रहा है, बांग्लादेश की सीमा को टच कर रहा है। इधर मिजोरम क्या कर रहा है, म्यांमार की सीमा को टच कर रहा है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो किसको, बांग्लादेश की सीमा को टच कर रहा है। तो कौन कौन से राज्य हो गए भारत के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और उसके बाद में आप देख सकते हैं क्या है, पश्चिम बंगाल। ये राज्य क्या करते हैं, भारत के राज्य जो क्या करते हैं, बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। तो कितने राज्य होगा, 5 राज्य होगा, जो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। अब बात की जाए कि सबसे लंबी ये सीमा किसकी टच होती है बांग्लादेश के साथ, तो किसकी होती है, पश्चिम बंगाल की होती है। किसकी होती है, पश्चिम बंगाल की। ये क्या है, हमारा पश्चिम बंगाल है, और इसकी कितनी सीमा होती है बांग्लादेश के साथ टच, तो कितनी होती है, 2217 किलोमीटर। कितनी होती है, 2217 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है पश्चिम बंगाल की। और दूसरे नंबर पे बात की जाए, फर्स्ट पे बांग्लादेश हो जाता है जिसकी सबसे लंबी सीमा टच होती है, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। आपको इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे मैप में तो आपको ये नज़र आएगा कि त्रिपुरा क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारत के और बांग्लादेश के बीच में कौन सी, मतलब सीमा रेखा का निर्धारण कैसे होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा करता है किसको,
इसकी सीमा को विभाजित करता है और ये सीमा क्या है, पूर्णतः मानव निर्मित सीमा है। तो आई होप आपको बांग्लादेश के बारे में एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से टच करते हैं और बांग्लादेश की सीमा कितनी है और सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ शेयर होती है। तो आई होप आप बांग्लादेश के बारे में समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पे है सबसे लंबी सीमा शेयर करने वाला भारत का पड़ोसी देश किसके साथ होती है, बांग्लादेश के साथ, और कितनी होती है सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ, तो कितनी होती है 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अब दूसरे नंबर पे आता है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, वो कौन सा देश हो जाता है, चाइना। ये क्या है, चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ भारत की दूसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमा शेयर होती है। और बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, तो कितनी सीमा लगती है, तो 3488 किलोमीटर सीमा भारत की किसके साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है। अब हम इसके बारे में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो आप देख सकते हैं चाइना है, चाइना की सीमा कितनी थी, तो 3488 किलोमीटर थी। और ये क्या है, एक प्राकृतिक सीमा है, यानी कि पहले से ही प्रकृति ने निर्माण किया है इस सीमा रेखा का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि चाइना से भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो चीन से भारत के 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, दूसरे स्थान पर चाइना से लगती है, कितनी, 3488 किलोमीटर। अब भारत के 5 राज्य जो कि चाइना की सीमा को टच करते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको देखना है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या है, जम्मू कश्मीर। तो पहले स्थान पर क्या आ जाता है, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। इस साइड का पार्ट क्या हो गया, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख। तो अब अगर अब करंट के हिसाब से पढ़ेंगे इस टाइम, तो ये क्या है, लद्दाख हो जाएगा सबसे पहले, जिसकी सीमा किससे लगती है, चाइना से। हाँ, फिर नेक्स्ट इसके नीचे आप जस्ट आएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश। तो पहले ये किसकी लगती है, भारत के राज्य की चाइना से सीमा, तो लद्दाख की। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश की। तीसरे पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड है, तो तीसरे नंबर पर उत्तराखंड की सीमा लगती है किससे, चाइना से। उत्तराखंड के आप जस्ट नीचे आएंगे तो आपको इधर दिख रहा होगा ये सारा नेपाल कंट्री है। तो ये नेपाल, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार का या पश्चिम बंगाल का कोई बॉर्डर चाइना से शेयर नहीं होता है। फिर आप देखेंगे इधर क्या दिख रहा है आपको, सिक्किम दिख रहा है। तो ये क्या है, सिक्किम का बॉर्डर होता है सबसे पहले लद्दाख का, फिर हिमाचल का, उत्तराखंड का, फिर सिक्किम का बॉर्डर किससे, चाइना से शेयर हो रहा है। अब सिक्किम के बाद आप इधर देखेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो फिर सिक्किम के बाद किसका बॉर्डर लगता है चीन से, तो अरुणाचल प्रदेश का। तो भारत के 5 राज्य जिनका चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है, कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और अगर इस टाइम करंट टाइम में बात की जाए कि कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो क्या हो जाएगा, लेह लद्दाख हो जाएगा। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लेह लद्दाख। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि चाइना से किन किन राज्यों की सीमा लगती है। अब बात की जाए, चाइना की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी सीमा, एक मध्यवर्ती सीमा और तीसरी आती है पूर्वी सीमा। तो चीन की इतनी सारी जो आप देख रहे हैं इधर से लेकर इधर तक की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की सीमा को क्या कहते हैं, पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा कहाँ से लगती है, तो जम्मू कश्मीर से लगती थी। तो इधर से लेकर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से भी लगती है इसकी सीमा। तो इधर से जम्मू कश्मीर से लद्दाख वाले एरिए को क्या बोलेंगे हम, पश्चिमी सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। अब मध्यवर्ती सीमा में भारत के कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को स्पर्श करते हुए ये क्या आ जाएंगे, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड किस में आ जाएंगे, तो मध्यवर्ती सीमा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मध्यवर्ती सीमा में। और ये किस में आ जाएंगे, तो पश्चिमी सीमा में आ जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा, पूर्वी सीमा। तो चाइना की सीमा को 3 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी सीमा, मध्यवर्ती सीमा और लास्ट में कौन सी आती है, पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा में आप देखेंगे कि कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। तो पूर्वी सीमा में आ जाएंगे, कौन सा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। इधर से भूटान से शुरू होती है और इधर तक जाती है जहाँ तक क्या है, म्यांमार कंट्री इधर तक। तो ये क्या है, पूर्वी सीमा है। तो पूर्वी सीमा में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन के बीच में है, तो लोग बताते हैं चाइना और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। अब वो मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, आपको ये अभी तक पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और इधर चाइना के बीच यहीं इसी हिस्से में है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब किया गया था, शिमला समझौते के अंतर्गत किया गया था 1913 और 14 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण।
किसने किया था? हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? मैकमोहन रेखा। लेकिन भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है, लेकिन चाइना क्या कहता है? हम इसको वैध नहीं मानते इस मैकमोहन रेखा को। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा ही यानी कि तिब्बत का ही पार्ट है। तो चाइना इस रेखा को, मैकमोहन रेखा को वैध नहीं मानता है, लेकिन इंडिया इसको वैध मानता है। ठीक है, तो ये क्या है? भारत की ये कौन सा आ जाता है? पूर्वी। तो चाइना की सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी सीमा में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाएगा। मध्यवर्ती सीमा में भारत के 2 राज्य आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। और पूर्वी सीमा में क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में ही मैकमोहन रेखा है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो भारत की दूसरा सबसे लंबी पड़ोसी देश कौन सा है स्थलीय? तो कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट, अब चाइना के बाद भारत का नेक्स्ट पड़ोसी देश आता है तीसरे नंबर पर। पहले पर बांग्लादेश था जिसकी सबसे लंबी थी, दूसरे पे चीन था, और तीसरे पे आ जाता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आ जाता है। तो तीसरे नंबर पर भारत के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। और इसकी सीमा की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 3323 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3323 किलोमीटर किसकी है? इंडिया की पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है या सीमा लगती है। तो तीसरा पड़ोसी देश कौन सा स्थलीय? तो पाकिस्तान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो किसके साथ लगते हैं? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप इसमें मैप के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। तो आप देखेंगे कौन सा है? सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर है। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भी इसी के साथ लगती है। किसके साथ? जम्मू कश्मीर के साथ। दूसरे नंबर पे अगर आप नीचे आ जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा पंजाब। कौन सा आ जाएगा? पंजाब। तो एक आप देख सकते हैं क्या है? ये पंजाब है। दूसरे नंबर पे कौन सा सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ? तो पंजाब करता है। तीसरे स्थान पर आप देख सकते हैं क्या है? हमारा राजस्थान है। तो तीसरे नंबर पे किसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है? तो राजस्थान के साथ। और चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं क्या है? गुजरात है। तो भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर। ये तो लेह लद्दाख बन गया है इस साइड। ये क्या है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है जम्मू कश्मीर? तो आप फिर से देख सकते हैं ये क्या है? जम्मू कश्मीर। फिर पंजाब है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है, और चौथा क्या है? गुजरात है। 4 राज्य जिनका पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है। अगर राज्यों में बात की जाए कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है? जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर का हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 1225 किलोमीटर। कितना होता है? 1225 किलोमीटर क्या होता है? जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है। और अगर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए कि सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे छोटी सीमा पाकिस्तान के साथ किस राज्य की लगती है? तो किस राज्य की लगती है? गुजरात की लगती है। और कितनी लगती है? तो 508 किलोमीटर। कितनी लगती है? 508 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो कौन सी सीमा रेखा है? आपने कई बार पढ़ा होगा, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। तो इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ पंचायत ने किया था, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया था? रेड क्लिफ पड़ गया था। और अगर विवाद की बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में फेमस है भारत पाकिस्तान का सीमा विवाद, तो किस एरियो को लेकर विवाद है? तो किस एरियो को? कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर और कच्छ के रण तथा सर्किट, इन 3 जगह को लेकर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। कौन कौन से एरिया? सबसे पहले तो है सियाचिन ग्लेशियर जो कि जम्मू कश्मीर में है, फिर कच्छ का रण गुजरात, और सर्किट। इन 3 एरिया को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। इनके 3 एरिया के ही कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हो चुका है। कब कब? तो 1948 में, 1965 में, 71 में और 1999 में। 4 बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है। किसके कारण? सीमा विवाद के ही कारण। तो तीसरे सबसे लंबा सीमा शेयर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है? पाकिस्तान। अब चौथे नंबर पे कौन सा आ जाता है? नेपाल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? नेपाल। तो हम देखेंगे नेपाल के बारे में। देखते हैं किसको? नेपाल को। तो नेपाल चौथा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी भारत के साथ सीमा लगती है। तो इसकी अगर सीमा की बात की जाए कि टोटल भारत और नेपाल के बीच में कितनी सीमा लगती है, तो कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751
किलोमीटर भारत और इंडिया के, नेपाल और इंडिया के बीच में सीमा है, यानी कि बॉर्डर शेयर होता है। अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हम उन राज्यों को देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले स्थान पर आपको रटना नहीं है, सारा कुछ मैप में देखना है। तो पहले पर आप इधर देखेंगे उत्तराखंड, और आप देखेंगे ये क्या है, हमारा नेपाल देश है। क्या है, आपको दिख रहा होगा नेपाल। तो पहले स्थान पर उत्तराखंड है, जिसका क्या लगता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर होता है। दूसरे पे क्या आ जाता है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। तीसरे पे क्या आ जाता है, बिहार है। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आ जाता है, बिहार आ जाता है। चौथे पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, इसका थोड़ा सा बॉर्डर इधर टच होता है नेपाल के साथ इधर। और क्या चौथे पे क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल। और पाँचवें पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको क्या दिख जाएगा, पाँचवें नंबर पर आप देखेंगे तो पहले पे उत्तराखंड, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे बिहार और चौथे पे क्या है, पश्चिम बंगाल, जिसका इधर थोड़ा सा बॉर्डर टच होता है। और पाँचवें पे क्या है, हमारा सिक्किम है। आप देख सकते हैं क्या है, सिक्किम है। तो इन 5 राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ, नेपाल के साथ। और नेपाल की सीमा कितनी है टोटल, तो 1751 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो बिहार हो जाएगा। और कितना बॉर्डर शेयर करता है, 729 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। तो सबसे लंबा पड़ोसी भारत का राज्य कौन सा है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ शेयर होती है नेपाल की, तो सिक्किम के साथ। सिक्किम के साथ कितनी होती है, तो 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर सीमा सिक्किम किसके साथ, नेपाल के साथ शेयर करता है। तो ये 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और नेपाल और भारत के बीच में इधर उत्तराखंड के पास ही क्या है, काला पानी विवाद है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है जो भारत के साथ सीमा शेयर करती है। तो कौन सी आ जाती है, म्यांमार आ जाती है। कौन सा, आप देख सकते हैं क्या है, हमारा म्यांमार है, जो भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है। तो इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर। कितनी है म्यांमार की, 1643 किलोमीटर टोटल बॉर्डर होता है भारत के साथ नेपाल का शेयर। और भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो, कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। अब उन राज्यों के बारे में देखेंगे एक एक से। तो पहला राज्य कौन सा हो जाता है, आप देख सकते हैं क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा, इधर तक आती है नेपाल की सीमा। तो ये देखते हैं इधर नेपाल को के बॉर्डर को टच कर रहा है। तो पहला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आप देख ही सकते हैं, आपको मैप में दिख रहा होगा, नागालैंड है। तीसरे पे कौन सा आ जाता है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, मणिपुर है। चौथे पर कौन सा आ जाता है, मिजोरम है। तो भारत के कितने, 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, सारा कुछ मैप के माध्यम से समझना है। तो आप, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो ये 4 राज्य नेपाल म्यांमार के साथ भारत का बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ स्पर्श होती है। तो सबसे लंबी सीमा कौन शेयर करता है, कौन सा राज्य भारत का है जो नेपाल म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कितनी होती है इसकी, तो 520 किलोमीटर। कितनी, 520 किलोमीटर सीमा करता है किसके साथ, म्यांमार के साथ शेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। और अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए, पहले पे कौन सा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश। कितना, 520 किलोमीटर। और दूसरे पे कौन सा है, तो दूसरे पे आ जाएगा मिजोरम। आप देख सकते हैं क्या है, हमारा मिजोरम है। ये कितना करता है मिजोरम का, तो 510 किलोमीटर, ओनली 10 किलोमीटर कम है इसका। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ, दूसरे पर मिजोरम का 510 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा विभाजन किसके माध्यम से होता है। तो अराकान योमा एक पर्वत है जो भारत और नेपाल आता है हर बार माइंड में, भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है कि अराकान योमा, उसके द्वारा क्या होता है, सीमा विभाजित होती है, यानी कि सीमा का निर्धारण होता है भारत और म्यांमार के बीच। और इस सीमा का निर्धारण कब होता है, तो 1926 ईस्वी में होता है। अगर वास्तविक बात की जाए कि सही निर्धारण 1926 में, तो क्या होता है, युदाम्बू की संधि होती है, उसके आधार पर निर्धारण होता है। लेकिन क्या होता है, 10 मार्च 1967 ईस्वी को द्विपक्षीय संधि द्वारा इसका सही निर्धारण हो जाता है। तो भारत का लास्ट में पड़ोसी देश कौन था, स्थलीय था, तो म्यांमार था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 पड़ोसी देश और रह गए हैं जो भारत की स्थलीय सीमा भारत के साथ शेयर करते हैं। आप इसके बाद में कौन सा आता है, म्यांमार के बाद में कौन सा आता है, तो कौन सा आ जाएगा,
भूटान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? भूटान आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं भूटान के बारे में। ये क्या है? हमारा भारत का पड़ोसी देश है, भूटान है। अब भूटान की कितनी सीमा भारत के साथ शेयर होती है? तो कितनी होती है? 699 किलोमीटर सीमा भारत के साथ भूटान की लगती है टोटल। और भारत के कितने राज्य हैं जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ऐसे 4 राज्य हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इधर क्या है? सिक्किम है। तो पहला कौन सा राज्य जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम करता है। सिक्किम के बाद आप जाएंगे तो आपको इधर दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है, इधर तक जाता है। तो फिर कौन सा हो जाएगा दूसरा राज्य? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। पहला सिक्किम, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा होगा? असम दिख रहा होगा आपको। तो तीसरा कौन सा हो जाता है? असम हो जाता है। असम का बॉर्डर ये देख सकते हैं आप शेयर हो रहा है। और चौथा कौन सा हो जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला कौन सा है? पहला है सिक्किम। कौन सा है पहला? सिक्किम। दूसरा है पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन सा हो जाता है? असम हो जाता है। और चौथा कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसकी सीमा किसके साथ लगती है? अगर सर्वाधिक लंबी सीमा की बात की जाए तो आप देख के ही बता देंगे किसके साथ लग रही है। इधर देखेंगे तो असम के साथ। किसके साथ लगती है? असम के साथ। और इसकी सीमा का यानी कि सीमा का निर्धारण की बात की जाए तो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1949 ईस्वी की संधि के द्वारा भारत और भूटान के बीच सीमा का निर्धारण होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सबसे लास्ट में देश बचता है जिसके साथ भारत का सबसे कम बॉर्डर शेयर होता है। वो कौन सा देश बचता है? तो अफगानिस्तान बचता है। तो देख लेते हैं अफगानिस्तान। तो आप देखेंगे ये क्या है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा शेयर होती है भारत के साथ। तो कितनी होती है? ये अफगानिस्तान है। इधर से आप देख सकते हैं ये लगता है इधर से इंडिया के साथ। तो अफगानिस्तान के कितना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है? तो 106 किलोमीटर। ओनली 106 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ। और वो भी भारत के साथ नहीं लगती है, अभी आपको बताते हैं। तो कितनी? 106 किलोमीटर लगती है। लेकिन क्या था, जब तक इंडिया और पाकिस्तान यानी कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक तो इसका वास्तव में भारत के साथ लगता था। लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन गए तो इंडिया पाकिस्तान ने क्या कर लिया? इंडिया के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि इस हिस्से पर, कश्मीर के इतने हिस्से पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया पाकिस्तान में। इसी को POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अगर वास्तव में बात की जाए तो इसी एरिए से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ही क्या होता है? अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। वो भी कितना? 106 किलोमीटर। लेकिन इंडिया इसको पाक ऑक्युपाइड को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारा हिस्सा ही है। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमारे साथ ही शेयर होता है। ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर रेखा की बात की जाए तो कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। और इस डूरंड रेखा का निर्धारण आपने ये पढ़ा भी होगा बहुत बार कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। तो इस डूरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर मोर्टिमर डूरंड ने किया था। और कब किया था? तो 1896 ईस्वी में किया था। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया इसका नाम? डूरंड रेखा। किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और ये वास्तव में भारत के बीच में तो है नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में है। तो ये भारत के सारे क्या होगा? स्थलीय पड़ोसी देश हो गए। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, जल्दी ये पड़ोसी देशों को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम देख लेते हैं भारत के जलीय पड़ोसी देश। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जलीय पड़ोसी देशों को भी डिटेल में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम देख लेते हैं भारत का सबसे पहला जलीय पड़ोसी देश कौन सा है। तो सभी को पता होगा कौन सा है। तो पहले तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कौन सा है ये क्या है? आपको श्रीलंका दिख रहा होगा। एक श्रीलंका है भारत का जलीय पड़ोसी देश। दूसरा कौन सा आ जाता है? तो श्रीलंका के बाद में अगर आप देखेंगे श्रीलंका है। फिर इधर जी क्या है? आपको दिख रहा होगा नीचे साइड क्या दिख रहा है ये? तो ये क्या है? इंडोनेशिया है। इधर आपको दिख रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और इधर आप लक्षद्वीप के नीचे देखेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है? मालदीव। तो पहले श्रीलंका, मालदीव, और इधर आप देखेंगे जहाँ पर ये आ रहा है तो ये क्या है? इंडोनेशिया है। और ये क्या है? म्यांमार है। ये क्या है? भारत के जलीय पड़ोसी देश है। म्यांमार क्या है? जलीय और स्थलीय दोनों हैं। अब जलीय स्थलीय भी कुछ देश हैं भारत के, कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय भी हैं और स्थलीय, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम किसको? जलीय पड़ोसी देशों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट कौन सा है? श्रीलंका है। तो देख लेते हैं क्या है? हमारा श्रीलंका है। भारत का क्या है? पहला जलीय पड़ोसी देश है। क्या है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में स्थित है। आप देख सकते हैं क्या? श्रीलंका ये कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। और क्या है? पाक जल संधि द्वारा भारत और
भारत से क्या होता है, अलग होता है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि से क्या आप देख सकते हैं, क्या पाक जल संधि, इसके द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। और यहीं पर क्या है, आदम का ब्रज है। कहाँ पर है आदम का ब्रज, आप इधर देखेंगे, इधर क्या है, आदम का ब्रज है। किसके मध्य में है, तो श्रीलंका और तमिलनाडु के। भारत के कौन से राज्य के मध्य में है, तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में कौन सा, आदम का ब्रज है। और इसी पर क्या है, पंबन द्वीप है, जिस पर क्या है, रामेश्वरम स्थित है। कहाँ पर है स्थित, यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है। किस पे, पंबन द्वीप पर स्थित है। और पाक की खाड़ी भारत कहाँ पर है, तो दक्षिण में। पाक की खाड़ी कहाँ है, इसके उत्तर में। उत्तर में आप आएंगे तो इधर इस साइड क्या पड़ेगी, पाक की खाड़ी, और इस साइड क्या पड़ेगी, दक्षिण में, तो मन्नार की खाड़ी पड़ेगी। तो पाक की खाड़ी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और आदम का ब्रिज कहाँ है, तो तमिलनाडु। भारत के कौन से राज्य के पास से अलग होता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित। और पंबन द्वीप पर क्या है, रामेश्वरम स्थित है। और ये भारत का क्या है, जलीय पड़ोसी देश है। क्या नाम है इसका, श्रीलंका है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे श्रीलंका के बारे में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंडोनेशिया। ये आपको बिल्कुल छोटा सा दिख रहा होगा, अगर आप सही से मैप में देखेंगे तो ये है। यहाँ पर क्या है, आपको इंडोनेशिया दिख जाएगा इधर। तो ये क्या है, इंडोनेशिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये क्या है, भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है। कौन सा, इंडोनेशिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा इधर, इसको फिर से जूम करना पड़ेगा। ये क्या है, इंडोनेशिया है। ये क्या है, इंडोनेशिया है। और ये क्या है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, ग्रेट निकोबार। ये भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। और इधर क्या है, इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप है। तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य में क्या है, एक महान चैनल है। क्या है, ये महान चैनल की संज्ञा दी जाती है इन दोनों की जलीय संधि को। तो ये क्या करता है, इसको अलग करता है। इधर से क्या होता है, ये इसका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और इधर का भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप इसी चैनल से क्या होता है, महान चैनल से अलग होता है। तो भारत का दूसरा जलीय पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है म्यांमार। म्यांमार क्या था, म्यांमार स्थलीय पड़ोसी देश भी था और जलीय पड़ोसी देश भी है। तो ये क्या है, म्यांमार है। और आप इधर देख सकते हैं, ये क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार क्या है, पाक की खाड़ी में 14.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का क्या है, कोको द्वीप समूह है। इधर क्या है, म्यांमार का एक कोको द्वीप समूह है। और आप नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, म्यांमार का ये क्या है, कोको द्वीप समूह है। ये क्या है, म्यांमार का कोको द्वीप समूह। और भारत का कौन सा, ये क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो भारत का क्या है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान, यानी कि जिसको लिटिल अंडमान कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य में क्या है, कोको चैनल है, जो क्या करता है, भारत को जलीय सीमा को म्यांमार से अलग करता है। तो भारत का तीसरा जलीय पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है, तो म्यांमार हो जाता है। चौथा कौन सा हो जाएगा, तो आप इधर देखेंगे मैप में, तो आप इधर देखेंगे ये क्या है, हमारे लक्षद्वीप समूह। इधर आपको दिख रहा होगा मालदीव। तो भारत का चौथा पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है, मालदीव हो जाता है। कौन सा हो जाता है, मालदीव। अब इसको जूम करते हैं, आप जूम करके देखना। ये क्या है, मालदीव है। और ये हमारे क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ये क्या है, मालदीव है। तो लक्षद्वीप क्या है, मालदीव भी क्या है, अरब सागर में स्थित है। मालदीव क्या होता है, भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनी कोया द्वीप से। ये क्या है, लक्षद्वीप समूह का एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा मिनी कोया द्वीप। और इस लक्षद्वीप के मिनी कोया द्वीप और मालदीव के एक द्वीप है, उसके मध्य में कौन सा है, तो इसके मध्य में 8 डिग्री चैनल है। इन दोनों से अलग होता है क्या, मालदीव है लक्षद्वीप समूह से। तो भारत का चौथा जलीय पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है, मालदीव हो जाता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे, पहला श्रीलंका था, दूसरा कौन सा, म्यांमार था, तीसरा आप इधर देखेंगे इंडोनेशिया था, चौथा कौन सा हो जाता है, मालदीव हो जाता है। थाईलैंड भी मैंने एक बार बताया था कि थाईलैंड भी भारत का समुद्री जलीय पड़ोसी देश है। तो लोगों ने पूछा था थाईलैंड कहाँ है, कहाँ है। तो थाईलैंड इस मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप म्यांमार के जस्ट नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, थाईलैंड है, जो क्या है, भारत की समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का ये क्या है, समुद्र है, समुद्र वाला एरिया हिंद महासागर है, इसी का पड़ोसी देश क्या पड़ जाता है, थाईलैंड पड़ जाता है। लेकिन हम इसको जलीय पड़ोसी देश में नहीं पढ़ेंगे। वैसे कुछ लोग इसको कुछ बुक्स में लिखा है कि ये भारत का जलीय पड़ोसी देश है, लेकिन आप इतना ही याद रखना कौन से हैं, तो मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार
और इंडोनेशिया, ये क्या है, भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। अब कौन से, अब थोड़ा सा और 5 मिनट आप पेशेंस रखना, हम एक बार और देख लेते हैं भारत के स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जो स्थलीय पड़ोसी देश भी हैं और जलीय पड़ोसी देश भी हैं, तो देख लेते हैं हम जल्दी से कौन कौन से। ये पाकिस्तान है जो स्थलीय और जलीय दोनों हैं। जलीय कहाँ से, ये अरब सागर से इधर से टच हो रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा देश है जो दो है, यानी कि इसके दोनों बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होते हैं, जलीय और स्थलीय। दूसरा कौन सा आ जाता है, बांग्लादेश। आपको मैप में देखना है, आपको चीज़ें रटना ही नहीं है, आप देख के ही बता सकते हैं कि बांग्लादेश भी क्या है, एक स्थलीय और जलीय दोनों पड़ोसी देश है। इसकी स्थलीय भी सीमा भी इंडिया के साथ शेयर हो रही थी, और जलीय आप देखेंगे इधर क्या है, पश्चिम बंगाल से जलीय सीमा भी शेयर होती है पश्चिम बंगाल के पास से। और म्यांमार तीसरा ऐसा देश है जिस जो क्या है, जलीय और स्थलीय पड़ोसी देशों में गिनती होती है इसकी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि सारे जलीय पड़ोसी देश और स्थलीय पड़ोसी देश, भारत की नाइबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आपको नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें। आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। मैंने एक कमेंट की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।